जय हिंद, नमस्ते, राम राम, जय श्री राम, वंदे मातरम। न्यूज़हॉलिक मंजरी में आपका स्वागत है। स्क्रीन की दूसरी तरफ आपको अवनीश पेन शर्मा जी दिख रहे हैं। प्रारब्ध नाम का इनका चैनल है। अक्सर हम लोग को लाइव करते रहते हैं। इनको आज से पहले बुलाने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि एंकरिंग, इन्होंने ही मुझे रिलक्टेंट एंकर का टाइटल दिया है और मैं उसे सगर्व धारण करती हूँ कि मुझे बोलना नहीं आता और ये बोलने में प्रवीण है। पूछना नहीं आता, ये एंकर, मैं एंकर सम्राट कह सकती हूँ उनको। खैर, लेट्स सी हाउ आई परफॉर्म, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस गारंटीड है। टॉपिक आज का है केसी त्यागी जी के ऊपर, जिनको जेडीयू से निकाल दिया गया है। लोकल पॉलिटिक्स की अवनीश भैया एक गहरी समझ रखते हैं और जिनको पलटू राम कहा जाता है, नीतीश कुमार, जो अभी काफी समय से इस बात के लिए अ, जाने जा रहे हैं कि उन्होंने मोदी जी से वादा किया है कि अब वो नहीं पलटेंगे। और राष्ट्रवाद एक ऐसी धारा है जिसमें आने के बाद जो भी पिछला है वो धुल जाता है। अगर आप आज अपने राष्ट्र के लिए समर्पित हैं और उसके लिए कार्यरत है तो ठीक है, लेकिन इसमें केसी त्यागी जैसे एक प्रखर वक्ता, एक बहुत गूढ़ राजनीतिज्ञ, जिनकी जमीन पे भी बहुत बढ़िया पकड़ है, उनका जेडीयू से निकाला जाना, बात कुछ समझ में नहीं आई। तो आइए जानते हैं अवनीश भैया से। स्वागत है आपका न्यूज़हॉलिक मंजरी पे। मंजरी जी, सबसे पहले आपको नमस्ते, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। जय जय श्री राम जी। जय श्री राम। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? बिहार में पोस्ट इलेक्शन एक बड़ी राजनीतिक हलचल है। केसी त्यागी जी निष्कासित किए गए हैं, उनको एडजस्ट किया जा रहा है, उन्हें क्या वाला है? ठीक है। सबसे पहले केसी त्यागी जो हमारी चर्चा के केंद्र में है, उनके राजनीतिक अनुभव और राजनीतिक कौशल और महारत पर बात कर लेते हैं। मेरठ से एक बार चुनाव लड़े, हारे, और राज्यसभा पहुंचे। साल 2013 में नीतीश कुमार ने उनको राज्यसभा भेजा। 2023 में जेडीयू का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बनाया। केसी त्यागी साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, साथ ही वो नीतीश कुमार के हैं, और थे नहीं कह रहा मैं, हैं। ओके। समाजवादी आंदोलन के साथी हैं ये दोनों, और देश में समाजवादी आंदोलन से जानते हैं कौन लोग जुड़े। लोहिया और जेपी का मैं इस देश के प्रति एक योगदान मानता हूं। हालांकि उन्होंने अपने समाजवाद की खेती में जितने भी पौधे उगाए, लगभग वो इस देश के लिए कलंक रहे, चाहे लालू प्रसाद यादव हो चाहे मुलायम सिंह। नीतीश कुमार जी को अभी आपने पलटू कुमार कहा है, ठीक है, अभी आते हैं उस पर भी। लेकिन ये केसी त्यागी साहब भी उसी केमिस्ट्री के हैं। लेकिन होता है, कांग्रेस में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, कांग्रेस में ऐसे बहुत सारे लोग थे, आज की कांग्रेस में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, शशि थरूर हैं। तो एक ये परंपरा होती है, हर दौर में होती है। एक ही पार्टी में रहने के बावजूद भी आप 100% उस पार्टी को, उसकी विचारधारा को ओन नहीं करते, कहीं कहीं आप बेहद सकारात्मक दिखाई देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे आज के मौजूदा भारतीय राजनीति में बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष, संस्थापक, सह संस्थापक काशीराम जी ने किया था। बहन मायावती जी की राजनीति देख लीजिए। राष्ट्रवादी विपक्ष की राजनीति अगर किसी भारतीय को आज देखना है तो वो बहन मायावती में देख ले। सनातन का कभी कोई अपमान नहीं, कोई जातिगत विद्वेष फैलाने की बात नहीं, सेना पर कभी कोई टिप्पणी नहीं, शौर्य, राष्ट्रीय एकता पर कभी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं, कभी सबूत नहीं मांगा कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दे दो। और जब उनके समाज के लिए अच्छा काम होता है, जिनकी वो राजनीति करती हैं, तो पिछले महीने लखनऊ में रैली किया उन्होंने और योगी आदित्यनाथ की भूरी भूरी प्रशंसा की। तो ऐसी चीजें तमाम होती हैं। वापस आ जाता हूं केसी त्यागी पर। देखिए साहब, लोहिया और जेपी ने इस देश के ऊपर एक एहसान किया। आज जो समाजवादी हैं, अगर समाजवादी विचारधारा को स्टैब्लिश नहीं किया होता लोहिया और जेपी ने, तो वो सबके सब कम्युनिस्ट होते और घोर कम्युनिस्ट होते।
समाजवादी विचारधारा ने बहुत सारे भारत के समाज के लोगों को कम्युनिस्ट के दरवाजे की चौखट के ठीक बाहर रोक लिया। तो समाजवाद की अवधारणा एक पैर लाल झंडे की तरफ है, दूसरा समाज की तरफ है, ये तो आप मान के चलिए। तो अंदर जो है वो कम्युनिज्म का कीड़ा जो है हर समाजवादी में पाया जाता है। ये लाल टोपी वाले यूपी में आपको मिलेंगे, लालू प्रसाद यादव उधर मिलेंगे। जो भी समाजवादी अपने आप को कहता है, जरा उसके आप भाई ये बताइए, समाजवाद में कम्युनिस्ट का वो जो कीड़ा है वही तो अखिलेश यादव से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कुंभ सनातन को गाली दिलवा देता है। आप मुझे बताइए, कांग्रेस की इंदिरा गांधी इस देश की संविधान में समाजवादी शब्द घुसाती हैं। ये कांग्रेस के अंदर मौजूद कम्युनिस्ट कीड़ा, लेफ्ट का कीड़ा। लेफ्ट एक ऐसी बीमारी है जिसने थोड़ा थोड़ा इंजेक्शन सबको दिया है। भाजपा केवल अछूती है, कभी कभी यहां भी घोर कम्युनिस्ट निकल आते हैं जो आइडियोलॉजी के खिलाफ चले जाते हैं। अब हुआ क्या कि एक बहुत पुराना साथ केसी त्यागी का नीतीश कुमार जी के साथ व्यक्तिगत है, अकाट्य मित्रता है। मैं बताऊं आपको, अकाट्य मित्रता। लेकिन केसी त्यागी कोई जमीन के नेता है? आई एम सॉरी, नहीं। ओके। हमेशा पीछे के रास्ते से नीतीश कुमार अपनी मित्रता निभाते रहे और राज्यसभा में भेज दिया, प्रवक्ता बना दिया। समाजवाद केसी त्यागी के अंदर थोड़ा ज्यादा बचा रह गया जब नीतीश कुमार ने अपने अंदर एक पैराडाइम शिफ्ट देखा और अंतरात्मा की आवाज पर वर्तमान भारत में जो 2014 से राजनीति जिस डगर पर चल पड़ी है उस तरफ थोड़ा सा झिझकते हुए, एक आध बार पलटते हुए, बहुत ज्यादा बार नहीं पलटे, एक आध बार पलटते हुए, ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने से खाने की थाली छीन ली थी, याद कीजिए 2013। ये वही नीतीश कुमार है। वहां से चल के नीतीश कुमार अब आए। अब आते हैं, हम आप तो बैठते नहीं हैं। जब ये घटना हुई तो ना मैं नीतीश कुमार के साथ बैठता हूं, ना मैं केसी त्यागी के साथ बैठता हूं। अब नीतीश कुमार और केसी त्यागी, इन दोनों के बीच आज भी मित्रता होते हुए पार्टी ने कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की है, एक चीज। दूसरी चीज, पार्टी से निकाल दिए गए ऐसा कोई पत्र, कोई अनुसंधानकर्ता मुझे निकाल के दे दे जेडीयू के लेटर हेड पे, कोई औपचारिक पत्र नहीं दिया गया। पहली बार ये चर्चा में भी 5 दिन पहले कब आया, जब जेडीयू के एक प्रवक्ता राजीव रंजन साहब ने कहा कि केसी त्यागी साहब से पार्टी का कोई मतलब नहीं है। न केसी त्यागी ने ऐसा कोई कमेंट किया, इसके बाद न नीतीश कुमार की तरफ से कोई कमेंट आया। फिर आप मुझे बताइए ये मामला क्या है? अब ये थोड़ा कठिन सा दिखाई दे रहा है ना। अब दर्शकों आप जरा समझिएगा कि क्या केसी त्यागी किन कारणों से उनसे दूरी बनाई है पार्टी ने, आपको पता है? उन्होंने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी भारत रत्न दिए जाने के सर्वथा उपयुक्त व्यक्ति हैं। उसमें उन्होंने ये भी तर्क दिया कि बहुत सारे जीवित व्यक्तियों को, चाहे वो नेहरू जी रहे हों, चाहे इंदिरा रही हों, चाहे राजीव रहे हों, और यहां तक कि अभी प्रणब मुखर्जी दा जो है, एक लंबी परंपरा यह भी रही है कि जीवित व्यक्तियों को भी देश में यह सम्मान दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी हमारे नेता नरेंद्र मोदी को भारत रत्न दीजिए। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, किस राजनीतिक व्यक्ति, और वो भी इतनी बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले नीतीश कुमार, उसको इस बात की आकांक्षा नहीं होती कि उसको भारत रत्न मिल जाए? होती है ना। होती फिर है। केसी त्यागी ने तो नीतीश कुमार जी मन के की लिए बात जो की। उच्चतम उच्चतम पैरवी कर सकते थे, उच्चतम डिमांड कर सकते थे, वो किया था। फिर इसी बात पर पार्टी ने क्यों उनसे किनारा कर लिया? आश्चर्य। क्यों किनारा कर लिया? आश्चर्य नहीं, यही वो राज खोलता है कि नीतीश कुमार जी अब नरेंद्र मोदी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ आइडियोलॉजिकल लेवल पर और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, जब एक सीएम और पीएम के बीच में एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिश्ता भी होता है, कामकाजी रिश्ता होता है। नेता इलेक्शन लड़ने तक नेता होता है,
जब वो विधायक या सांसद बन के सरकार में आ जाता है तो सरकारी मुलाजिम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ से सरकार के काम होते हैं। हम्म, वो एक सरकारी नौकरी कर रहे ब्यूरोक्रेट का सुपर बॉस होता है, यानी सरकारी मुलाजिम होता है दोपहर की शपथ लेने के बाद। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिश्ता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का, और साथ में आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल रिश्ता। इस बीच में एक ऐसी मैच्योर्ड और सकारात्मक अंडरस्टैंडिंग एक लंबे समय तक के लिए हो गई है कि नीतीश कुमार डजंट वांट कि एनी स्टूपिड एक्टिविटी कहीं से एक भी सुनाई दे जिसमें से भारत रत्न मांगने जैसी बात बेतुकी है। और यही वजह थी कि नीतीश कुमार ने केसी त्यागी को त्याग दिया। ये इस बात की पुष्टि करता है कि एक गजब की अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव, बिहार के विकास को लेके, भारत की लंबी राजनीति को लेके, 2014 से चल रही कल्चरल क्रांति जो लगातार तीसरे टर्म में अपने आ चुकी है 2024 के बाद, वो कंटिन्यू रहे। ये इंश्योर करने के लिए कि प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी को, नीतीश कुमार के केंद्रीय नेतृत्व को, अब मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूं नीतीश कुमार के केंद्रीय नेतृत्व को, यानी दिल्ली वाले नेतृत्व को, कहीं से भी कोई ऐसी असहज स्थिति का सामना न करना पड़े कि एक उनके कद्दावर नेता नीतीश कुमार के परम मित्र, उन्होंने भारत रत्न की डिमांड की और नरेंद्र मोदी ये सोचे कि यार नीतीश कुमार ये चाह रहे हैं और अगर न दें तो। कहीं ये संकेत नरेंद्र मोदी या भाजपा या उनकी सेंट्रल लीडरशिप, मैं सेंट्रल लीडरशिप कह रहा हूं, केंद्र, उन तक कोई रॉन्ग मैसेजिंग न जाए। नीतीश कुमार जी ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की, कोई निकाला निकाली का पार्टी का लेटर नहीं दिया, न कोई उनके खिलाफ बयानबाजी कराई, न खुद फ्रंट पे आए, चुपचाप किनारा कर लिया। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ये इस बात को भी सिद्ध करता है कि मैं डील जैसा शब्द यहां लाना नहीं चाहता, क्योंकि डील बड़ा अपने आप में एक नेगेटिव टर्मिनोलॉजी बना दी गई है। हालांकि मेरा, अगर आप देखेंगे तो मेरा मानना है कि कोई भी शब्द कभी नकारात्मक या सकारात्मक नहीं होता अपने आप में पैदाइशी। ये डिपेंड करता है कि वो किस संदर्भ में और कहां इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, ये अगर किसी व्यक्ति को कहा जाए धमकाते हुए तो 307 का मुकदमा पुराने केस में बनता है कि जान से मारने की धमकी। लेकिन अगर कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को कहता है मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, तो ये प्रेम की उच्चतम अभिव्यक्ति के रूप में लिया जाता है। तो इसलिए कोई भी शब्द नेगेटिव नहीं होता है किसी पर, वो चार्जलेस होता है शब्द। लेकिन फिर भी मैं डील से बचूंगा यहां पे। इसका अर्थ ये है कि केसी त्यागी, जो कि भारत रत्न बेचारे मांग रहे थे, उनको तो कंधे पर बैठा लेना चाहिए था जेडीयू वालों को और नीतीश कुमार के समर्थकों को, लेकिन उसके बाद भी उनसे किनारा कर लिया पार्टी ने। ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में, सेंटर और बिहार में एक लंबी अंडरस्टैंडिंग, मैच्योर्ड अंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक उसी तरह की जो आपको चंद्रबाबू नायडू में दिखाई देती है। इसलिए अगर इस डेवलपमेंट से कुछ ऐसी बिल्लियां जो छीका टूटने की प्रतीक्षा में हैं, या कुछ ऐसे लोग, अन्वेषी लोग, ज्ञानी लोग, जो इसमें भी अलटने और पलटने की कहानी देख रहे हैं, मुझे लगता है ये बच्चों की हरकत से और कुछ ज्यादा नहीं है। अब जरा एक चीज और आता हूं, केसी त्यागी साहब बड़े कम चर्चा में रहे हैं, बड़े ओजस्वी वक्ता है। मैंने शुरुआत में एक बात कही थी अभी मंजरी जी, कि समाजवादियों में एक पैर उनका जो है लाल रंग का होता है, कम्युनिस्ट का, वो जबरदस्त का कीड़ा है। केसी त्यागी में ये कीड़ा नीतीश कुमार के बराबर ही है, लेकिन नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय धारा में शामिल हो गए। उन्होंने अपने अंदर, अपने व्यक्तित्व में, अपने व्यवहार में, अपने राजनीति में, अपने काम में एक दूसरा बदलाव ले लिया है, राष्ट्रवाद की तरफ चले गए हैं। केसी त्यागी का भी लेफ्ट के ही तरफ है, वो टिपिकल समाजवादी है। आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूं। अभी जब ये बांग्लादेशी क्रिकेटर आईपीएल से हटाया गया, आपको पता है दर्शकों, केसी त्यागी साहब इसके विरोध में खड़े हुए कि नहीं, ये गलत है,
ये उनका समाजवादी कम लेफ्टिस्ट कीड़ा है, जहां वो राष्ट्रवाद के साथ कभी कभी नहीं खड़े हुए दिखाई देंगे। और एक और केस आपको बताता हूं। फिलिस्तीन के मामले में भारत सरकार ने जब औपचारिक स्टैंड लिया, केसी त्यागी उसके भी खिलाफ थे और भारत सरकार से अलग उनका स्टैंड था, जबकि जेडीयू उस समय सरकार के साथ थी और आज भी सरकार के साथ है और उसका अलग स्टैंड था। तो अगर नीतीश कुमार ने राष्ट्रवाद के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया है, ये अनुष्ठान ले लिया है, ये ठान लिया है कि अब जीवन की आखिरी राजनीतिक पारी वो पूरी तरह से भारत के लिए, भारत में भारत को सोचते हुए राष्ट्रवाद के साथ ही रहेंगे, तो एक कम्युनिस्ट मित्र के साथ उनकी पटरी कैसे खाती। और अब केसी त्यागी का क्या होगा, ये भी तो उत्तर है, क्योंकि बड़े ओजस्वी वक्ता हैं। ग्राउंड पर एक पैसे की उनकी कोई नहीं है, एक ही चुनाव मेरठ से लड़े तो वो हार गए थे, नीतीश कुमार की जय हो, उनको राज्यसभा पहुंचा दिया। तो वो अपनी बिरादरी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको मालूम है, खाप पंचायतों से लेके और जाट और गैर जाट, ये तमाम राजनीति चलती रहती है। तो अब उनके साथ भी एक दूसरे तरह का प्रारब्ध चल रहा है। वो अब आरएलडी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बीते दिनों उन्होंने आरएलडी के साथ अपने प्रेम का इजहार भी किया था, जयंत चौधरी की बड़ी तारीफ की थी। और जयंत चौधरी की पार्टी किसके पूल में है उत्तर प्रदेश में? एनडीए के पूल में है, भाजपा के साथ है। तो केवल किचन का एक बर्तन किचन के एक सेल्फ से निकल के किचन के दूसरे सेल्फ में जा रहा है, चौका वही है, रसोई वही है। इसलिए मैं फिर एक बार निवेदन करूंगा अपनी बात अभी रोकते हुए कि बिल्लियां जो भाग्य के भरोसे छीका टूटने की उम्मीद कर रही हैं, जिनकी एक ही उम्मीद है कि चंद्रबाबू नायडू नाराज कब होंगे, जिनकी एक ही उम्मीद है कि नीतीश कुमार जी पलटेंगे कब, उन्हें अपने इन तमाम ख्याली पुलाव पर विराम देना चाहिए। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, नीतीश कुमार ने नैतिक आधार पर और 10 बार रिकॉर्ड है साहब, मुझे तो लगता है विश्व का रिकॉर्ड होगा। इसके अलावा नीतीश कुमार के सामने केवल तानाशाहों का रिकॉर्ड होगा। 10वीं बार मुख्यमंत्री बनना, शपथ लेना, ये कोई आसान बात है क्या? ये बिना अपने राज्य के और अपनी जनता के, अपने मतदाताओं के मिजाज को बिना समझे संभव होता है क्या? कोई भी पार्टी हो, कोई भी गठबंधन हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, ये करिश्मा जरा भारतीय राजनीति में किसी और दूसरे में दिखा दीजिए। और जिसको लोग पलटना कहते हैं, मैं उसको अपनी शर्तों पर राजनीति करना ये कहता हूं। मैं कम्युनिस्टों के उस थ्योरी पर नहीं जाता हूं कि इलेक्शन तो हारने के लिए लड़ा जाता है। अरे किसको मजाक बना रहे हो यार, किसको बुद्धू कर रहे हो तुम, चुटकुला सुना रहे हो? अगर इलेक्शन हारने के लिए लड़ा जाता है तो राजनीति छोड़ो भाई, घर बैठो, चैनल खोलो यूट्यूब का, उनिश प्रिय शर्मा और मंजरी जी की तरह ज्ञान दो। इलेक्शन काहे को लड़ रहे हो? तो ये एक थिथरई है कि चुनाव हारने के लिए भी लड़ा जाता है, ये गलत बात है। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, नीतीश कुमार जी ने ये जो उनके अंदर परिवर्तन आइडियोलॉजिकली, पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव वाली जो आई है, उन्होंने जान लिया है कि जीवन के उत्तरार्ध में अगर वो अपने बिहार को और बिहार की नजरों में खुद को अमर करना चाहते हैं, तो ये राष्ट्रवाद का ही रास्ता है। और डबल इंजन की सरकार के दूसरे इंजन की ही ये बिसात है कि वो बिहार को लगातार आगे प्रगति के रास्ते पर ले चलेगी। आप इसे अवसरवाद कहिए या कुछ भी कहिए, लेकिन मैं मानता हूं कि जैसे नेशन फर्स्ट की भावना से नरेंद्र मोदी काम करते हैं, बिहार प्रथम की भावना से नीतीश कुमार काम करते हैं। और ऐतिहासिक रूप से उन्होंने लालू प्रसाद यादव के उस खतरनाक एमओआई संस्करण को बदल दिया, महिला और यूथ कर दिया। और मुझे ये गर्व होता है कि बिहार चुनाव से करीब 6 महीने 8 महीने पहले से मैं एमओआई समीकरण को महिला और यूथ का नाम देता रहा। और बिहार जीत के बाद प्रधानमंत्री ने मेरी उस बात को दोहराया कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में एमवाई को महिला और यूथ में कन्वर्ट कर दिया। तो ये शक्ति है, बिल्लियों को अपने भाग्य पर इतराने की आवश्यकता अभी नहीं है फिलहाल।
तो अगला सवाल मेरा ये है, क्या जनता दल यूनाइटेड में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं और वो किस तरफ जा रही है? जी। बिल्कुल परिवर्तन हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की केमिस्ट्री को कोई भी डिस्टर्ब करने वाला एलिमेंट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसका नाम केसी त्यागी है। यहां से शुरुआत हो चुकी है। ट्रेन जब सही तरह पर जा रही है तो उसके रास्ते में कोई भी अवरोध होगा, उसको नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि चलती हुई ट्रेन जो विकास की तरफ जा रही है, जो राष्ट्रीय एकता की तरफ जा रही है, जो नीतीश और मोदी जी की एक टीम के तौर पर अब देखी जा रही है, उसको कहीं से कोई अवरोध ना आए, ऐसे एक तिनके को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यही वजह है कि केसी त्यागी पर इस तरह की कार्रवाई, जबकि कार्रवाई नहीं है, किनारा किया है। और किनारा करके ये संकेत दे दिया है नीतीश कुमार ने कि भाई साहब देखो, अभी बढ़िया से मस्त ट्रेन चल रही है, इसमें कोई बकवास करने का नहीं। पहला तो ये। दूसरा, नीतीश कुमार जी की पार्टी का नीतीश कुमार के बाद क्या होगा? नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत कहां जाएगी? इस पर बड़ी जल्दी आपको अगले आने वाले एक हफ्ते में बड़े संकेत मिलेंगे। बिहार इलेक्शन से पहले एक लंबा सिलसिला रहा कि बहुत सारे नेता जेडीयू के अंदर आए गए, बहुत सारे लोग जो उनमें से बड़े करीबी थे, जो नीतीश कुमार के मतलब बड़े पुराने सहयोगियों में रहे हैं। उनमें से मैं एक संकेत देता हूं, मैं पूरा नाम नहीं लूंगा जानबूझ के, दर्शक उसको समझें। और जब वो हो जाएगा घटना तो हम लोग फिर दोबारा मंजरी जी बात कर लेंगे। एक सिंह साहब बड़े अनुभवी स्ट्रेटजी बनाने वाले नीतीश कुमार जी के लिए और नीतीश कुमार जी की राजनीति गढ़ने के लिए और नरिश करने के एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो उनकी वापसी हो रही है और वापस आने के बाद उनको ये जिम्मेदारी मिलेगी कि वो नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को गढ़ें, बनाएं, नरिश करें, ताकि समय आने पर नीतीश कुमार उनको अपनी विरासत सौंपे। वो विरासत कौन है? इसका संकेत नीतीश कुमार जी के घर से है। और दूसरी एक चीज, नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के और बिहार की राजनीति के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो एक जाति समूह के रिप्रेजेंटेशन करने के बावजूद भी कभी जातिवादी होने का आरोप उन पर नहीं है। नहीं लगा। ये सूट करता है भारत के नरेंद्र मोदी की राष्ट्रवादी राजनीति को। पहली चीज, ये पैराडाइम शिफ्ट नीतीश कुमार में हुआ क्यों है? उनका नेचुरल प्रारब्ध था नीतीश कुमार का नरेंद्र मोदी के साथ आना, और वो जीवन के उत्तरार्ध में कहीं और जा ही नहीं सकते हैं, कोई सवाल ही नहीं है, इसलिए वो यहां आए। दूसरा, आप नीतीश कुमार के ऊपर परिवारवाद का आरोप नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते। अब कोई अपने राजनीतिक जीवन के आखिरी चरण में जा रहा हो और तब उसका कोई एक राजनीतिक विकल्प तैयार हो रहा हो, तो आप क्या इस पर कोई प्रतिबंध है कि वो घर के एड्रेस से ना आए? ऐसा तो नहीं है। नहीं। दूसरा, तीसरा, वह बिहार जहां लालू प्रसाद यादव ने जंगल राज से लेके करप्शन के अब्बा तक को पूज के रख दिया, मतलब हाईएस्ट करप्शन ओरिएंटेड स्टेट बना दिया बिहार को। उस बिहार की राजनीति में 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश कुमार के ऊपर एक पैसे का आर्थिक भ्रष्टाचार का आरोप कोई माई का लाल नहीं लगा सकता। नहीं लगा सकते। अगर आप इन परिप्रेक्ष्य में नीतीश कुमार के राजनीतिक चरित्र को और व्यक्तित्व को देखिएगा तो बिरला नेता है भारत में। और इसलिए जब समय समय पर उनके अंदर कभी प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा आ गई हो तो इसमें गलत क्या है? अगर 2012-13 से पहले नरेंद्र मोदी के अंदर दिल्ली में आने की महत्वाकांक्षा नहीं होती तो क्या भारत राष्ट्रवाद का उभार और ये दौर देख पाता? आप मुझे नहीं। बता दी। नहीं, लोग बिल्कुल नहीं देख। महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बड़ा गलत कहते हैं। और मैंने अभी बातचीत में कहा ना कि कोई शब्द नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव नहीं होता, चार्जलेस होता है। इस पर डिपेंड करता है कि वो कहां इस्तेमाल हो। राजनीतिक महत्वाकांक्षा जब आप नरेंद्र मोदी के संदर्भ में देखेंगे तो आप सोचिए 2014 में जो राष्ट्रीय स्तर पर क्रांति हुई, अगर नरेंद्र मोदी ये कहते कि नहीं 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 आई एम सेटिस्फाइड यार, ठीक है पार्टी ने बना दिया मुख्यमंत्री, छोड़ दो यार, यहीं से रिटायर हो जाएंगे। नहीं, नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ के अपने आप को प्रस्तुत किया कि यस, मैं भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। और जनता तैयार थी, हाथों हाथ लिया और नरेंद्र मोदी इतिहास आज रचा तीसरी गया। बार सत्ता में है। 2017 में एक और उदाहरण आपको देता हूं। 2017 में उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी ब्रांड ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीता। योगी जी के ब्रांड ने नहीं जीता, चेहरा नहीं थे। लेकिन जब पार्टी ने यह डिसीजन लिया योगी आदित्यनाथ को लाने का,
तो योगी आदित्यनाथ जी कह सकते थे यार मैं सांसद हूं, पीठ का महंत हूं, कोई दिक्कत नहीं यार, मुझे रहने दो, मैं नहीं जाऊंगा। तो मैं अगर ये कहूं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा, मैं फिर कह रहा हूं कि एक ही शब्द कैसे पॉजिटिव होता है, कि अगर योगी आदित्यनाथ जी में राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं होती तो योग पथ से निकल के वो लखनऊ के राजपथ पर आके बैठते। अगर नहीं बैठते तो आप सोचिए 2070 के बाद उत्तर प्रदेश का क्या हाल होता। किसी और भाजपाई मुख्यमंत्री की कल्पना कर लीजिए आप, नहीं कर सकते। और 2 टर्म वाले योगी जी को देख लीजिए। इसलिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा का भी होना बहुत आवश्यक है, लेकिन ये बड़ा स्वाभाविक गठजोड़ है नीतीश कुमार का और नरेंद्र मोदी का, जो जीवन के इस उत्तरार्ध में आया है नीतीश कुमार के। इसलिए ये कभी टूटेगा नहीं। मैं आज कह रहा हूं, मैं जल्दी दावे नहीं करता। और यही स्थिति चंद्रबाबू नायडू की भी है। चंद्रबाबू नायडू की राजनीति भी अपने जीवन के उत्तरार्ध में है। तो देखिए साहब, जब जीवन का उत्तरार्ध आता है तो हर आदमी गंगा नहाना चाहता है, हर आदमी अपने अगले जीवन को अच्छा बनाना चाहता है। तो राजनीतिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए इससे बड़ा मौका कम से कम राष्ट्रवादी राजनीति के साथ चलने के लिए किसी के पास नहीं है, नरेंद्र मोदी के अलावा। और यही वजह है कि मैंने जो उदाहरण आपको दिया था, अंतिम टिप्पणी कर रहा हूं कि बहन मायावती की राजनीति विपक्ष में रहते हुए भी देख लीजिए, कई बार झटके में आपको वो प्रचंड भाजपाई नेता नजर आती हैं। और यही वजह है कि विपक्ष के बहुत उनके साथी इन पर आरोप लगाते हैं कि ये भाजपा के साथ मिला जुला गेम खेल रही है। विडंबना ये है कि जो राष्ट्रवाद की बात करता है वो भाजपा ही हो जाता है। काश वो कांग्रेसी भी हो सकता, और टीएमसी का भी हो सकता, काश वो, और जेडीयू वगैरह नहीं का। हो सकता जेडीयू है। तो अब पूरी पूरी राष्ट्रवादी हो गई है। एंड थैंक यू, आपने बड़े सारे भ्रम छाट करके पूरी पिक्चर बहुत सुंदर तरीके से क्लियर की। आशा है 1 हफ्ते बाद जब ये परिवर्तन हो जाएगा, नीतीश कुमार जी की सक्सेशन डिसाइड हो जाएगा, उत्तराधिकारी डिसाइड हो जाएगा, तो हम एक बार फिर मिलकर के बैठ करके इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल आपका बिल्कुल। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। जय हिंद। नमस्कार, वंदे मातरम। प्रणाम, जय जय श्री राम।